गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सीएम विष्णु देसाई आज रायपुर में पतंग उत्सव में होंगे शामिल। दोपहर में बलरामपुर में तातापानी महोत्सव का करेंगे शुभारंभ। कई बड़े कलाकार देंगे प्रस्तुति। आज से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। दोपहर 12 बजे मणिपुर के थौबल से होगी शुरुआत। 67 दिन में 15 राज्यों से गुजरेगी यात्रा। 20 मार्च को मुंबई में होगा समापन। राहुल गांधी की यात्रा से पहले सियासी बयानबाजी। रायपुर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कसा जोड़ो न्याय यात्रा की जगह ज्ञान यात्रा करनी चाहिए। पखांजूर में बीजेपी नेता असीम राय की हत्या का आरोपी अरेस्ट। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से शूटर विकास गिरफ्तार। 11 आरोपी पहले से हो चुके हैं अरेस्ट। और छत्तीसगढ़ में पैर पसारा कोरोना। प्रदेश में मिले 9 नए मरीज। स्वस्थ होने के बाद 26 मरीज हुए डिस्चार्ज। तो खबरें देखते हैं विस्तार से और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पखांजूर से बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। बीजेपी नेता असीम राय की हत्या के मामले में एक बड़ा अपडेट आपको दिखाते हैं। गोली मारने वाला शूटर विकास तालुकदार गिरफ्तार हो चुका है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से उसे गिरफ्तार किया गया। हत्या में इस्तेमाल पिस्टल भी बरामद की गई है। 11 आरोपी आपको बता दें कि पहले से इसमें पूरे मामले पर गिरफ्तार हो चुके हैं, तो उनसे तो पूछताछ जारी थी, लेकिन अब जो गोली मारने वाला शूटर था विकास तालुकदार, वो अब गिरफ्तार हो चुका है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से उसे गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की पखांजूर से आपको दिखा रहे हैं। हत्या में इस्तेमाल पिस्टल भी यहां पर बरामद कर ली गई। गिरफ्तारी के बाद जाहिर सी बात है उससे पूछताछ होंगे और कई सारे खुलासे भी हो सकते हैं। बता दें एक बार फिर आपको कि 11 आरोपी पहले से गिरफ्तार हो चुके हैं। बीजेपी नेता असीम राय की हत्या का ये पूरा मामला था। पुलिस लगातार इसमें जांच पड़ताल कर रही थी और परिजन भी लगातार मांग करते कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले पर की जाए। तो पहले तो 11 आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन अब शूटर भी गिरफ्तार हो चुका है। तो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से उसे गिरफ्तार किया गया है और अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन, 11 आरोपी पहले से गिरफ्तार हो चुके थे, एक की और गिरफ्तारी हुई जो कि शूटर था। महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया, कैसे पूरी उसकी गिरफ्तारी हुई, आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, जिस तरीके से एक पखांजूर में एक दुखद घटना हुई थी, जो राजनीतिक षड्यंत्र के चलते जो एक हत्या की गई थी, उसका कांकेर पुलिस ने खुलासा किया। 11 लोग उसमें आरोपी गिरफ्तार हुए। उसमें पखांजूर नगर पंचायत के जो अध्यक्ष है कांग्रेस नेता जो बप्पा गांगुली, उसके अलावा उनके जो साथी थे विकास पाल, उनके समेत कुल 11 लोग गिरफ्तार हुए। उसके बाद जो विकास तालुकदार था, जो मेन शूटर था, जिसको 7 लाख रुपए में सुपारी दी गई थी, उसके बाद जो है वो फरार चल रहा था। निजामाबाद समेत जो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली है, इसके जो संभावित ठिकाने थे, वहां छापामार कार्रवाई के लिए 6 से 8 टीमें पुलिस की उसमें लगी हुई थी। तो ये कल दोपहर में करीब 3-4 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि गढ़चिरौली में अपने रिश्तेदार के आगे पहुंचा है, तो उसको घेराबंदी करके उसके घर को और उसको दबोचा गया। हालांकि उसने विरोध किया, भागने की कोशिश की, लेकिन कांकेर पुलिस ने घेराबंदी कर रखी थी, तो उसको दबोचा। उसके बाद से वो जो 1 लाख रुपए में जो सुपारी के जो पैसे थे 7 लाख रुपए, उसमें से 1 लाख रुपए में जो पिस्टल खरीदी गई थी, उसको भी बरामद पुलिस ने किया है और अभी उसको कांकेर लाया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है और अभी उसमें कुछ नए खुलासे इसमें हो सकते हैं, कुछ नए लोगों के नाम आ सकते हैं। लेकिन ये एक दुखद घटना राज्य के लिए भी है कि जिस तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र के साजिश रच के जो हत्याएं की जा रही हैं, निश्चित तौर पे ये काफी निंदनीय है, क्योंकि छत्तीसगढ़ बहुत शांत प्रदेश है और इस तरीके की जो पुनरावृत्ति ना हो, इस और जिम्मेदार एजेंसियों को ध्यान देने वाली बात होगी। फिलहाल कांकेर पुलिस के लिए सुखद खबर है कि इस जो आरोपी है, मुख्य आरोपी विकास तालुकदार, उसको गिरफ्तार कर लिया है और कुल अभी तक इसमें 12 गिरफ्तारियां कांकेर पुलिस ने कर ली है और अभी इससे पूछताछ की जा रही है और अभी आने वाले दिनों में कुछ और बड़े खुलासे इसमें हो सकते हैं, ऐसा कांकेर पुलिस जो है वो आशंका जता रही। जी बिल्कुल तहसीन, जैसे कि जानकारी आपने दी कि पुलिस के लिए एक राहत की बात है क्योंकि मुख्य आरोपी यहाँ पर गिरफ्तार हो चुका है। पूछताछ में क्या खुलासे होते हैं इसे लेकर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
और अब बड़ी खबर राजधानी रायपुर से आपको दिखाते हैं, जहां सीएम विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रमों की जानकारी आपको देते हैं। सुबह 10:40 में श्री राम मंदिर जाएंगे सीएम और 11:30 बजे पुरखौती मुक्तांगन में पतंग उत्सव में शामिल होंगे। 12:40 में मुंगेली पहुंचेंगे सीएम और लोधी समाज के कार्यक्रम में वहां पर शामिल होंगे। इसके बाद तातापानी संक्रांति पर्व का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री आज करते हुए नजर आएंगे। तो ये है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम और सुबह 10:40 में वो श्री राम मंदिर जाएंगे और 11:30 बजे पुरखौती मुक्तांगन, जहां पर पतंग उत्सव मनाने जाने वाला है और तैयारियां पिछले कई दिनों से इसकी की जा रही थी, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तमाम जो कार्यकर्ता है पार्टी के, वो भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहेंगे। तातापानी संक्रांति पर्व का भी मुख्यमंत्री शुभारंभ करेंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आज तातापानी संक्रांति पर्व का शुभारंभ हुआ, सीएम विष्णुदेव साय संक्रांति पर्व का शुभारंभ करेंगे। बलरामपुर रामानुजगंज में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अबूझमाड़ का मलकंभ ग्रुप करतब करेगा। इसमें संक्रांति पर्व में लेजर शो का आयोजन भी होगा। ट्राइबल फैशन वॉक का भी कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। तो जितने कार्यक्रम यहाँ पर होने वाले हैं, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने भव्य तरीके से यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, कितने भव्य कार्यक्रम यहाँ पर होने वाले हैं। बता दें कि अबूझमाड़ का मलकंभ ग्रुप यहाँ पर करतब करता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। संक्रांति पर्व में लेजर शो का आयोजन होगा और भारी संख्या में स्थानीय लोग भी यहाँ पर जुटने वाले हैं। कि मुख्यमंत्री के साथ तमाम कार्यकर्ता दिग्गज तो शामिल होंगे ही, लेकिन स्थानीय लोगों की भीड़ भी यहाँ पर देखने वाली है। तो फैशन शो का भी आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संक्रांति पर्व का शुभारंभ करते हुए आज नजर आएंगे। तो उसके पहले उनके पूरे कार्यक्रम की जानकारी हम आपको दे रहे थे। पुरखौती मुक्तांगन में बता दें कि वहां पर भी पतंग उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वो शामिल होंगे और इसके बाद आज तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। और अब बात करते हैं पुरखौती मुक्तांगन में पतंग उत्सव की। सीएम विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसकी जानकारी पहले भी हम आपको दे रहे थे। संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी इसमें शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों के पतंगबाजों को आमंत्रण इसके लिए दिया गया है। कार्यक्रम में लोक कलाकार भी प्रस्तुति देते हुए नजर आएंगे, यानी कि जो लोक कलाकार हैं वो भी इस कार्यक्रम में प्रस्तुति देंगे। पुरखौती मुक्तांगन में आयोजन किया जा रहा है पतंग उत्सव, बहुत ही भव्य होने वाला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसमें शामिल होंगे और इसी के साथ ही संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी शामिल होंगे और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों के जो पतंगबाज हैं, जो कि पतंगबाजी में महारत हासिल कर चुके हैं, उन्हें भी आमंत्रण दिया गया है। वो भी इसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं। कार्यक्रम में लोक कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देंगे, यानी कि भव्य आयोजन आज यहाँ पर किया जा रहा है और जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो पुरखौती मुक्तांगन में इसका आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के साथ साथ बृजमोहन अग्रवाल और तमाम जो पार्टी के दिग्गज नेता हैं वो सभी शामिल होंगे। साथ ही स्थानीय लोगों का भी हुजूम यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन भी यहाँ पर किया जा रहा है। सिर्फ पतंगबाजी ही नहीं बल्कि लोक कलाकार यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देते हुए भी नजर आएंगे, जिसको देखने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ भी आज जुटने वाली है। और बीजेपी देश भर में स्वच्छता अभियान चलाएगी। तीर्थ स्थलों, मंदिरों की सफाई करते हुए बीजेपी कार्यकर्ता नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ में भी सफाई अभियान चलाया जाएगा। कृषि मंत्री रामविचार नेताम अभियान में शामिल होंगे। शीतला माता मंदिर में साफ सफाई करेंगे नेताम। तो एक स्वच्छता को लेकर के नई पहल इसे बीजेपी की कह सकते हैं। पूरे देश में यह अभियान चलाया जाएगा। स्वच्छता अभियान इसे नाम दिया गया है। खास तौर पर तीर्थ स्थलों, मंदिरों की सफाई करते हुए बीजेपी नेता में नजर आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो कृषि मंत्री रामविचार नेताम भी अभियान में शामिल होंगे। शीतला माता मंदिर में साफ सफाई करते हुए वो नजर आएंगे। तो लोगों को बेहद ही अच्छा संदेश यहाँ पर दिया जाएगा बीजेपी की ओर से साफ सफाई को लेकर के। इसके पहले आपको याद होगा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ के 5 शहर शामिल थे। तो एक बार फिर से लोगों को संदेश दिया जाएगा कि अपने राज्यों को में सफाई बरकरार रखें और इस वजह से पूरे देश में बीजेपी ये स्वच्छता अभियान चलाने वाली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों से अपील करते हुए आ रहे हैं कि पूरे देश में स्वच्छता बनाए रखें और देश को नंबर 1 पर रखें स्वच्छता की दृष्टि से। और बीजेपी एक नए अभियान की शुरुआत करने वाली एक नई पहल इसे कहा जा रहा है स्वच्छता को लेकर के, जिसमें सभी बीजेपी के जो नेता हैं वो खुद सफाई करते हुए नजर आएंगे। और आज से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत होने वाली है। मणिपुर के थौम्बल से यात्रा की शुरुआत होगी।
15 राज्यों के 110 जिलों को कवर करेगी यात्रा। 6,713 किलोमीटर से ज्यादा का सफर होगा। जगह जगह स्थानीय लोगों से संवाद करते हुए भी राहुल गांधी नजर आएंगे। 20 मार्च को भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन होगा, यानी कि आज से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत होने वाली है और 6,713 किलोमीटर से ज्यादा का ये पूरा सफर होने वाला है। और इसमें राहुल गांधी वहां के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, उनसे बातचीत करते हुए, संवाद करते हुए भी नजर आएंगे और जगह जगह स्थानीय लोगों से वो संवाद करते हुए दिखते हैं। और 20 मार्च को भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन होगा। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए शनिवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पूर्व मंत्री शिव डहरिया दिल्ली रवाना हो गए हैं। वहीं राहुल गांधी की यात्रा से पहले सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें भारत जोड़ो यात्रा की जगह ज्ञान यात्रा करनी चाहिए। किसी न किसी गांव में ज्ञान मिल जाएगा। जिसके जवाब में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम गिरिराज सिंह के बयान को गंभीरता से नहीं लेते हैं। भारत जोड़ो यात्रा संविधान को बचाने के लिए है। वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कांग्रेस पार्टी को लाभ होगा। राहुल गांधी थेथरोलॉजी छोड़े, जोड़ो यात्रा के बदले, न्याय यात्रा के बदले आप ज्ञान यात्रा लें। कोई न कोई ज्ञानी गांव का आपको ज्ञान देगा। ज्ञान की कमी है। गिरिराज सिंह जी जैसे व्यक्ति हैं, उनके जो मैं कहता हूं कि उनके बयानों पर हम कभी उसको गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि वे एक गंभीर व्यक्ति नहीं है। अन्याय का वातावरण देश में जो फैला हुआ है, उसमें न्याय कब तक होगा, ये जगाने के लिए, ये चतलाने के लिए राहुल जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि ऐसे समय जब लोगों को सोचना है कि आने वाला भविष्य किसके हाथों में सौंपना है, जो संविधान को मानता नहीं उसके हाथ में सौंपना है या संविधान को मानने वाले के हाथ में सौंपना है। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है, जिसके मद्देनजर राजनांदगांव में बीजेपी की विधानसभा स्तरीय बैठक हुई। बैठक में सांसद संतोष पांडे समेत कई पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान सांसद संतोष पांडे ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित भी किया। सांसद ने बताया कि बैठक में विकसित भारत संकल्प यात्रा, विधानसभा चुनाव में हार जीत की समीक्षा की गई है और 14 से 22 जनवरी तक मंदिरों के आसपास चल रहे सफाई अभियान पर मंथन किया गया। सांसद ने आगे बताया कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए बूथों के सशक्तिकरण को लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया है। बैठक में हमारे सभी वरिष्ठगण उपस्थित रहे और विकसित भारत संकल्प यात्रा के विषय में और साथ ही साथ हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, सबको शक्ति केंद्र में बैठक लेने के लिए, बूथों को सशक्तिकरण करने के लिए आज विस्तार से चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं को नई नई जिम्मेदारियां आज तय की गई है। 2 महीने के कार्यक्रम लगातार, युवा मोर्चे का नव मतदाता सम्मेलन, महिला मोर्चे का और मोर्चे प्रकोष्ठ के सब सम्मेलन होने हैं। इसमें 14 तारीख से 22 तारीख तक हर सफाई अभियान एक चलना है। इधर बीजापुर के गंगालूर इलाके में कल मुठभेड़ के बाद पुलिस को मारे गए नक्सली का शव और हथियार मिला है, जिसकी पुलिस ने तस्वीर जारी की है। इस मुठभेड़ में जन मिलिशिया कमांडर तोया पोटाम को मार गिराने में पुलिस को सफलता मिली है। मारे गए नक्सली के खिलाफ गंगालूर थाना में हत्या का प्रयास, अपहरण की धाराओं में 4 अपराध पंजीबद्ध है। इसके अलावा हत्या, पुलिस पार्टी पर हमला, विस्फोट जैसे मामलों में न्यायालय की जारी 4 स्थायी वारंट लंबित है। मारे गए माओवादी के विरुद्ध थाना गंगालूर में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या एवं पुलिस पार्टी पर हमला करने, हत्या का प्रयास, लूट, अपहरण का मामला दर्ज है। साथ ही माननीय न्यायालय में 5 स्थायी वारंट लंबित हैं। और लोन वर्राटू अभियान के तहत दंतेवाड़ा पुलिस को एक और कामयाबी मिली है। एक इनामी समेत 3 नक्सलियों ने एसपी गौरव राय को उनके सामने सरेंडर किया है। तीनों नक्सली कटेकल्याण इलाके में सक्रिय हैं। सरेंडर करने वालों में नक्सली गंगा भी शामिल है। गंगा नक्सलियों के इनाम LOS में कमांडर के रूप में काम कर रहा था। गंगा पर 5 लाख का इनाम भी घोषित है।
बीते 24 दिसंबर को हुए मुठभेड़ में ये तीनों शामिल रहे। आपको देते हैं आपके प्रदेश में कोरोना का अपडेट। छत्तीसगढ़ में कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है, जो कि चिंता का विषय है। प्रदेश में 9 नए मरीज कोरोना के मिले हैं और ठीक होने के बाद 26 मरीज डिस्चार्ज भी हुए। तो एक राहत की बात यह भी है, पॉजिटिविटी दर 0.26% है। तो कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि राहत की बात यहाँ पर यह कि स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही पूरी तैयारियां पूरी कर ली थी, जिस वजह से मरीज स्वस्थ भी हो रहे हैं और डिस्चार्ज भी जल्द से जल्द किया जा रहा है। तो एक राहत की बात यह भी है, लेकिन आंकड़े इससे ज्यादा न बढ़े, इसके लिए आप सभी को सावधानियां बरतने की जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ सरकार भी लगातार अलर्ट करती हुई आ रही है कि कोरोना से बचने के लिए प्रिकॉशंस रखना एक बार फिर से अब बेहद जरूरी हो चुका है। और छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद श्याम बिहारी जायसवाल पहली बार मनेंद्रगढ़ पहुंचे। रायपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर के बाद उन्होंने जिला मुख्यालय के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने वार्डों में मरीजों से चर्चा कर स्वास्थ्य सुविधाओं और स्टाफ के व्यवहार की जानकारी ली। जो भी कमी है हॉस्पिटल्स में, उसको ठीक करने का मेरा जो अभियान है, इसको हम और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, इस दिशा में आज मैंने दौरा किया। और आगे और व्यवस्थाएं कैसे ठीक हों, डॉक्टर्स की कमी है, यहाँ पे कुछ संसाधन की कमी है, वो सबको जल्द ही पूरा करने का प्रयास करें। और भिलाई के स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में डॉक्टरों के बीच हाथापाई का मामला सामने आया। अस्पताल के ही एक डॉक्टर के मरीजों को अपने निजी नर्सिंग होम में बुलाने की बात पर विवाद हुआ। अस्पताल में लंबे समय से सेवा दे रहे डॉक्टर दीपक कोठारी पर आरोप था कि वे अस्पताल के मरीजों को अपने नर्सिंग होम में बुलाते हैं। कुछ मरीजों ने इसकी शिकायत अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर दीपक वर्मा और डॉक्टर संजय गोयल से की, जिसके बाद दोनों ने डॉक्टर दीपक कोठारी को समझाने अपने चैम्बर में बुलाया, लेकिन वह बातचीत गहमा-गहमी में बदल गई और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। इस पूरे मामले में दोनों ही डॉक्टरों ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने बताया कि दोनों ही पक्षों की शिकायत पर काउंटर रिपोर्ट कर ली गई है। डॉक्टर दीपक कोठारी हैं, देते मरीजों को परेशान करते थे यहाँ पर कि बैठो ओपीडी में, मैं आ रहा हूँ। घंटों नहीं आते थे, फिर कहते थे कि मेरी क्लिनिक में चले आओ। चर्चा करने के लिए हमने बुलाया था, तो हमने उसके लिए उन्होंने मना किया तो गाली गलौज शुरू कर दी। उसके बाद कुछ झूमा झटकी हुई। डॉक्टर दीपक कोठारी जो उनके डॉक्टर हैं, उनके द्वारा डॉक्टर दीपक वर्मा और संजय गोयल के डॉक्टर संजय गोयल के अगेंस्ट में एक FIR दर्ज कराई गई थी। इसी तरीके से डॉक्टर दीपक वर्मा ने भी डॉक्टर दीपक कोठारी के अगेंस्ट में IPC धारा 294, 506, 323 का मुकदमा दर्ज किया है। दोनों ही पीड़ितों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद में विवेचना में लिया है। और रायगढ़ जिला सड़क हादसों के मामले में हर साल सुर्खियों में रहा है। जिले में हादसों के आंकड़े चिंताजनक हैं, जिसका प्रमुख कारण खराब सड़कें, ट्रैफिक दबाव और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन माना जा रहा है। यातायात विभाग के आंकड़े बताते हैं कि यातायात नियमों का पालन नहीं करने के मामले में पुलिस ने इस बार सबसे ज्यादा लोगों पर चालानी कार्रवाई की है। जिले में 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक 46,000 से ज्यादा लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। इसमें 2 पहिया, 4 पहिया समेत बड़ी गाड़ियां भी शामिल हैं। विभाग ने इनसे 2.25 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला है, लेकिन इसके बावजूद भी जिले में सड़क हादसों में कमी नहीं आई है। जिले में 616 सड़क हादसे हुए, जिसमें 316 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 601 घायल हुए। जानकारों का कहना है कि जिले की खराब सड़कें और बड़े वाहनों की आवाजाही ज्यादा होने की वजह से जिले में हादसे बढ़ रहे हैं। जितना दबाव है रोड पर, उस हिसाब से रोडें बन नहीं पाई हैं। हमारी रिंग रोड बन जाती तो ये व्यवस्था और सुदृढ़ होती, रायगढ़ का थोड़ा जो यातायात का दबाव है वो कम होता। तो कई चीज़ें हमको शासन प्रशासन को करनी पड़ेंगी और लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। उनको भी नियमों की अनदेखी न करते हुए जो भी यातायात नियम है उनका पालन करना होगा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जिले में लगातार यातायात की व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। स्कूलों में जाके शैक्षणिक स्कूलों में प्रोग्राम कर रहे हैं, चौक चौराहे पे लोगों को अवेयर कर रहे हैं। फिर भी नहीं मानने पे लोगों पे नियमानुसार MVAC के नियमानुसार उसमें चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन दौरे पर हैं। सीएम राहगिरी आनंद उत्सव में शामिल होंगे। उज्जैन में कार्यक्रम का आयोजन होगा। भोपाल में मकर संक्रांति पर्व के मौके पर काइट महोत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है। समारोह में मंत्री और विधायक शामिल होंगे।
खंडवा बाजार में पीएम मोदी और स्वामी रामदेव वाली पतंग ट्रेंड में है। वहीं इस बार विक्रेताओं ने चीनी मांझे से तौबा कर लिया है। शराब ठेके में गड़बड़ी को लेकर ईडी ने कार्रवाई की। कटनी के सलीमनाबाद के बाद सुखसागर ब्लू में छापा मारा गया। ये फ्लैट नागपुर के रहने वाले शख्स का बताया जा रहा है। ग्वालियर में इको ग्रीन कंपनी के कर्मचारियों की हड़ताल को निगम आयुक्त ने अवैध बताया है। काम पर नहीं लौटने पर एक पक्षीय कार्रवाई की बात कही। भोपाल में मासूम की मौत मामले में पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुआवजे के निर्देश दिए। भोपाल में कुत्तों को पकड़ने में पशु प्रेमी बाधा बन रहे हैं। नगर निगम की कार्रवाई के दौरान नोकझोंक हुई। 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। रामेश्वरम में एमपी के श्रद्धालु बस हादसे का शिकार हो गया। बस में एमपी के 21 यात्री सवार थे। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, 19 यात्री घायल हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव हादसे पर दुख उन्होंने जताया। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने के निर्देश दिए। दतिया में इंदरगढ़ तहसीलदार और नगर पालिका टीम ने गौचर की भूमि में बोई गई फसल को नष्ट किया। अवैध कब्जा कर खेती की जा रही थी। छिंदवाड़ा में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश ने अखिल भारतीय कबड्डी का खिताब अपने नाम किया। सतना में सीवर लाइन के गड्ढे में दबकर मजदूर की मौत मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। जबलपुर में 10 से 14 साल के 4 स्कूली बच्चे स्कूल से बंक मारकर भेड़ाघाट पहुंच गए। पेरेंट्स ने थाने में बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद बच्चों की तलाश कर पुलिस ने उन्हें समझाइश दी। रतलाम में पुलिसकर्मी के साथ दुर्व्यवहार करने वाले युवक का पुलिस ने जुलूस निकाला। दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र का मामला है। जबलपुर दमोह हाईवे में स्कूल वैन और बाइक में भिड़ंत हो गई। 4 बच्चों के साथ साथ वैन चालक को चोट आई है। बाइक सवार 3 युवक भी घायल हैं। इंदौर में आज भारत पाकिस्तान के बीच भारत अफगानिस्तान के बीच T20 मैच खेला जाएगा। होलकर स्टेडियम में मैच होगा। इसी के साथ गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए बनी रहे ABC 24 के साथ। नमस्कार।